इस जिले की खबरें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 62। मोतिहारी पुलिस ने 13 साल से फरार हार्डकोर नक्सली प्रद्युमन को गिरफ्तार कर लिया है। प्रद्युमन पर हत्या और लेवी वसूलने के कई मामले दर्ज हैं। एसपी के अनुसार प्रद्युमन कई नक्सली कांडों में सक्रिय था। सरसा पुलिस ने हथियार की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह तस्कर अपने घर में हथियार रखकर तस्करी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की छापेमारी में एक देसी कट्टा, एक मास्केट और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। नवादा में जेडीयू नेता मंजूर आलम के घर से हथियार बरामदगी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने नरहट के मुखिया सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। बगा में ससुर और बहू के रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है। जब ससुर ने अपनी बहू को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की तो बहू ने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मिस्कार टोली की है। जहानाबाद में छुट्टी पर घर आए फौजी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ऑटो चालकों ने सेना के जवान की पिटाई कर दी। दरअसल जवान शशि कुमार अपने घर जाने के लिए ऑटो में बैठा, लेकिन कुछ ही देर में दूसरे यात्री को बैठाने के चक्कर में ऑटो चालक ने मारपीट शुरू कर दी। औरंगाबाद में एक तथाकथित एनजीओ में नौकरी देने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं के साथ ठगी की है। संस्था ने जिले के विभिन्न प्रखंडों के सुदूर ग्रामीण इलाकों की सैकड़ों महिलाओं को पहले तो नौकरी के सपने दिखाए और फिर उनसे लाखों की ठगी कर ली। पटना सिटी में बिजली विभाग के समीप एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमकर उतरकर बवाल काटा। घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या का आरोप लगाया। भागलपुर में बीच सड़क पर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मोंदेचक मोहल्ले में पति और ससुराल वालों ने मिलकर महिला को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बीच सड़क पर हो हल्ला शुरू हो गया, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। गोपालगंज में झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की जान ले ली। ये घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के विजयपुर बाजार की है। महिला की मौत के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। खगड़िया के बेला सिमरी गांव में खाना बनाने के दौरान भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 घर जलकर राख हो गए। घर में रखे सभी कीमती सामान, अनाज और कागजात जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नालंदा के सिलाव में राइस मिल में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। राइस मिल के मालिक रामाशीष गुप्ता ने बताया कि किसी ने खिड़की से जानबूझकर आग लगा दी और फरार हो गया। घटना में करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। जहानाबाद में महिला का बैग लेकर ऑटो ड्राइवर फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने लाल मंदिर के पास से आरोपी को पकड़ा। ऑटो ड्राइवर को ऑटो सहित जहानाबाद नगर थाने में सौंप दिया गया। अरवल के कलेर में पहलेचा पंचायत के मुखिया को जान से मारने की मिली धमकी। अपराधियों ने मुखिया के बच्चों के साथ मारपीट भी की। इसके अलावा मुखिया के बच्चों के साथ गाली गलौज भी की गई। छपरा के दियारा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 40,000 किलो जावा महुआ के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब्त जावा महुआ को नष्ट कर दिया। बेगूसराय से 3 अलग अलग मामलों के 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किया। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। मधेपुरा सदर अनुमंडल के घैलाड़ थाना क्षेत्र में कार और बाइक सवार के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते ये झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया। कार सवार युवक को इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मधेपुरा में अलग अलग जगहों पर मद्य निषेध विभाग की छापेमारी हुई। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया। साथ ही पुलिस ने 10 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया के हदबन गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। कैमूर के मोहनिया में ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान सड़क हादसे में घायल युवती की मौत हो गई। पिकअप वैन की चपेट में आने से युवती घायल हो गई थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही युवती ने दम तोड़ दिया।
मुजफ्फरपुर में सोमवार को बारात से लौट रहे स्कॉर्पियो दुकान और पेड़ को तोड़ते हुए पुल से करीब 50 फीट नीचे नदी में पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं करीब 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाढ़ के मोकामा में गंगा नदी में नहाने के दौरान भाई बहन की मौत का मामला सामने आया है। दोनों शादी समारोह में शामिल होने हाथीदह आए थे। शादी की रस्म के लिए पूरा परिवार राजेंद्र सेतु गंगा घाट गया हुआ था, तभी 4 बच्चे गहरे पानी में चले गए। बागेश्वर बाबा पर बिहार में सियासत तो चल ही रही है। सियासत के बीच बिहार के आयोजन समिति ने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद को भी कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया है। बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे का मुस्लिम समुदाय ने समर्थन किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वे बाबा बागेश्वर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। 13 मई से नौबतपुर में हनुमंत कथा होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा काफी दिनों बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे। मनोज सिन्हा के बांका दौरे को लेकर ग्रामीणों के साथ ही प्रशासन ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा की पूरी तैयारी की थी। परेड की सलामी के बाद मनोज सिन्हा ने अपने चिर परिचित अंदाज में गांव के लोगों से बातचीत की। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित कई नेताओं ने कर्नाटक के बीजेपी उम्मीदवार मणिकांता राठौर के खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में मामला दर्ज कराया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर बीजेपी नेता के दिए बयान के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। झारखंड मंत्रालय में हज कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मंत्री और अफसर समेत कई आला पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हज यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बार 2700 मुस्लिम धर्मावलंबी हज यात्रा पर जा रहे हैं। बड़ैहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने ओबीसी रिजर्वेशन और स्थानीय नीति का प्रस्ताव दोबारा विधानसभा में लाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को पत्र लिखा है। प्रदीप यादव ने कहा कि विधानसभा से पारित पिछले प्रस्ताव को तो राज्यपाल ने लौटा दिया था। पश्चिम सिंहभूम के नुआमुंडी में ऑयल टैंकर और यात्री बस के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बस के ड्राइवर की मौत हो गई, साथ ही बस में सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तुरंत नुआमुंडी के टाटा स्टील अस्पताल ले जाया गया। बोकारो के चास इलाके में एक नर्स ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। मृत नर्स बंगाल के पुरुलिया की रहने वाली थी। वह 8 वर्षों से चास में अकेले किराए के घर में रह रही थी। आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। लातेहार में चंदवा पुलिस ने 2 लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर काजेश गंजू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित कर छापेमारी की गई। जमुई सदर अस्पताल में 24 घंटे खुलने वाली दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इससे केंद्र पर अब लोगों को 24 घंटे तक सेवा मिलेगी। इसके अलावा अस्पताल आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी दी जाएंगी। भोजपुर में शराब की तस्करी कर रहे युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। युवक अपने एक दोस्त के साथ शराब की खेप लेकर कोइलवर आ रहा था। पुलिस से बचने के चक्कर में सोन नदी की गहरी धारा में फंस गया और उसकी मौत हो गई। भोजपुर जिला प्रशासन ने बालू के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान 10 ट्रक और 20 ओवरलोडेड बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। भोजपुर के बड़हरा थाना के बबुरा और बलवन टोला स्थित सोन नदी बालू घाट पर एक कार्रवाई की गई। खगड़िया में युवक को असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना डुमरिया बुजुर्ग गांव के एक बागीचे की है। युवक की मानसिक संतुलन खराब बताई जा रही है और वह भटक कर चलाया था। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतास के विक्रमगंज में पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। लुटेरे ने 15 दिनों में विक्रमगंज इलाके में 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया था। 26 अप्रैल को एक युवक की बाइक लूट ली थी। इसके बाद 6 मई को एक छात्र के गले से सोने का लॉकेट भी छीन लिया था। गोपालगंज के राजपट्टी कोठी बाजार में 2 फर्नीचर और एक रुई की दुकान समेत 9 घरों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल की 2 टीम को 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगलगी की इस घटना में 3 लाख नगद समेत 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति चलकर खाक हो गई। सिवान में आरपीएफ की टीम ने एक बुजुर्ग महिला की जान बचा ली। आरपीएफ ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर जैसे ही ट्रेन आई और चलने लगी, तभी महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बचे जगह में फंस गई। आरपीएफ जवानों ने समय रहते ट्रेन को रोका और महिला को बाहर निकाला। भागलपुर के सबौर में लड़की ने बचपन के प्यार से
मंदिर में शादी रचा ली। घर वाले दोनों की शादी को लेकर तैयार नहीं थे। इसके बाद लड़की ने घर से भागकर शादी कर ली। अब शादी के बाद लड़के के घर वालों लड़की को अपनाने को तैयार नहीं है। दोनों ने एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर नमक से लदे मालगाड़ी की चेकिंग करते हुए एक आरपीएफ के जवान पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर से हमला बोल दिया। इस घटना में आरपीएफ जवान का सिर फट गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। भागलपुर के क्राइस्ट चर्च कैंपस में बन रहे दुकान, मॉल और भवन में भू माफियाओं की काली नजर है। चर्च की जमीन को भू माफिया बेच रहे हैं, जो गैर कानूनी है। डीएम ने चर्च कैंपस में बन रहे दुकानों पर रोक लगा दी है। विश्व प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की शाही लीची को इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों के साथ विदेशों में भेजने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार 20 मई के बाद से ही लीची टूटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद शाही लीची को देश विदेश रवाना कर दिया जाएगा। जमुई पुलिस ने आभूषण कारोबारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कई लोगों से लाखों रुपए लेकर फरार होने का आरोप था। कारोबारी की पत्नी जैसे ही अपने घर पहुंची तभी पैसे मांगने कई लोग पहुंच गए और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, उसने कारोबारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिया में एक हिंदू नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर और प्रेम जाल में फंसाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फैसल खान और मोनू खान पर रेप का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में चलती बस में भीषण आग से हड़कंप मच गया। बस मुजफ्फरपुर से दरभंगा की तरफ जा रही थी, तभी कुछ ही दूरी पर बस में आग लग गई। गनीमत रही कि बस के सभी यात्री सुरक्षित निकल गए। लोहरदगा के सेना में पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति की टांगे से मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 55 वर्षीय दिलेश्वर उरांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पति अक्सर नशे में पत्नी से झगड़ा करता रहता था। गुमला की चैनपुर पुलिस ने मानदर बजाते हुए उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। पुलिस ने ढोल नगाड़ा बजाते हुए स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष उद्घोषणा की और आरोपी को से आत्मसमर्पण की अपील की। रामगढ़ के होटल शिवम कैंपस में स्थित कोहिनूर ज्वेलर्स में लुटेरों की टोली ने दिन दहाड़े डाका डाला। 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की ज्वेलरी और कैश लूटकर फरार हो गए। ये दुकान गांधी चौक के दामोदर पुल के पास है। धनबाद के जेबी सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी में देर रात बाइक सवार अपराधियों ने बमबाजी की। बम धमाके से कंपनी कैंपस में खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पुलिस के अनुसार दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने बमबाजी की थी। लामू में स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम पाटन के दिपौआ गांव पहुंची, जहां टीम ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सह स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण किया। केंद्रीय टीम के अधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र लगभग सभी जगह ठीक है, कुछ खामियां हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है। गोपालगंज में उत्तर प्रदेश से सटे चेकपोस्ट पर पुलिस और उत्पाद टीम ने सख्ती बढ़ाई तो तस्करों ने गंडक नदी का नया रास्ता चुन लिया। अब नदी के रास्ते नाव से शराब की तस्करी होने लगी है। इसी बीच उत्पाद विभाग की टीम ने जादवपुर थाना के मकसूदपुर दियारा इलाके में नाव को जब्त किया है। छपरा में शराब के धंधे के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। दियारा इलाके में ड्रोन से निगरानी के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर देसी शराब का नष्ट किया, जबकि 400 लीटर से अधिक तैयार शराब को भी बरामद किया गया है। गोपालगंज पुलिस ने हरियाणा से बिहार लाई जा रही शराब से भरी ट्रेलर ट्रक को जब्त किया। ये सफलता कुचायकोट थाने के पुलिस को यूपी बिहार के चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान मिली है। जब्त ट्रक से 6000 लीटर विदेशी शराब मिली, जिसकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। छपरा में करीब 6 घंटे तक बालू माफिया के खिलाफ चली कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध बालू को जब्त किया गया। पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी संख्या में ओवरलोडेड ट्रक, ट्रैक्टर, हाइवा सहित कई गाड़ियों को जब्त किया गया। नवादा में अवैध बालू उत्खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो रजौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने खुद से अवैध बालू का उत्खनन करते हुए माफिया का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सासाराम पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और घर से 4 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद किया। ये कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के बौलिया इलाके में की गई है। फिलहाल गांजा की खेप कब और कहां से मंगाई गई, इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पटना के जक्कनपुर थाना परिसर के पीछे जब्त गाड़ियों को रखने वाली
जगह पर भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। एक गाड़ी से निकली आग ने अगल बगल में खड़ी 3 दूसरी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दरभंगा के हायाघाट में एक बार फिर अगलगी की घटना हुई है। बिजली के तार से चिंगारी निकलने की वजह से गांव के 7 घर जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि जिस घर में आग लगी उस घर की बेटी की शादी होनी थी। पूर्णिया पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार हो रही है। इस सरकार में गुंडा राज बढ़ गया है। कैलाश चौधरी ने बिहार सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और जमकर निशाना साधा। सिवान के लकड़ी नवीगंज में तमंचे के साथ डांस का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक के हाथ में देसी कट्टा लिए हुए है और भोजपुर गाने पर डांस कर रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सुपौल सदर अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहां आगजनी या शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए लगाए गए फायर सिलेंडर एक्सपायर हो चुके हैं। अगर किसी वक्त आग जैसी घटना होती है तो बड़ी तबाही मच सकती है। अररिया के नरपतगंज से पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 5 किलो चांदी के जेवर बरामद किए हैं। जेवर तस्कर नेपाल से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी सुरक्षा बलों ने इसे धर दबोचा।